इस टाइम पे एकदम स्टेबल घूम रहा है। तो अगर तुम्हें याद हो तो बहुत सालों पहले हमने एक स्टेडियम बनाया था ये वाला, जिसके अंदर हमने छेद करके एक मोटराइज हिस्सा बनाया था, मतलब ये घूमता रहता। और इसके साथ हमने सिस्टम बनाया था कि इसके ऊपर प्रोटोटाइप नेमेसिस चिपक जाएगा, जो भी चिपकता भी है बट उतने बढ़िया से नहीं, तुम देख सकते हो। या ये है प्रोटोटाइप नेमेसिस जो कि इसके ऊपर चिपक जाता, और क्योंकि ये मोटराइज था तो ये घूमता, इसके साथ मोटराइज प्रोटोटाइप नेमेसिस भी घूमता। लेकिन ये जब हमने बनाया था तब ये फेल हो चुका था, क्योंकि जब ये घूमता था तब प्रोटोटाइप नेमेसिस घूमने की जगह निकल जाता था, क्योंकि इनका मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं था। तो मेरे पास है कुछ नियोडिमियम मैग्नेट्स। यहाँ पे ये जो नियोडिमियम है ये तो हमने खरीदा था, देखो मुझे साइज का पता नहीं था तो मैंने खरीद लिया, मेरे को लगा था बड़े आएंगे लेकिन ये बहुत ही छोटे आए हैं। और ये जो दोनों हैं ये मैंने हेडफोन के अंदर से निकाला, ये ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसके साथ साइज भी देखो तो तुम्हें पता भी चलेगा कि ये बड़ा तो है। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तुम अगर देखो, यप, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उतनी आसानी से निकलता भी नहीं है। इसको निकाल के हम ये वाले बड़े माफिक मैग्नेट लगाएंगे, जिससे कि होपफुली ये इस बार काम कर जाए, मतलब वही टेस्टिंग करना है। और साथ ही साथ इसका मोटर भी खराब हो गया था तो मोटर भी ठीक करना है हमें। और फिर तुम्हें आज के वीडियो में देखने को मिलेगा कुछ अतरंगी फाइट, अतरंगी चीज़ें। सो लेट्स गो। और ऊपर से प्रोटोटाइप नेमेसिस का टीथ टूटा हुआ है, जिससे ये कारण तुम देख सकते हो ये थोड़ा सा टेढ़ा है। और बाय द वे मैं इन बड़े माफिक मैग्नेट्स के अंदर से बस एक ही यूज़ करना चाहूँगा। लेट्स चेक इट आउट। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है भाई, इतने से भी नहीं निकल रहा तो स्ट्रॉन्ग तो है। ये एक मैग्नेट ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओ लेट्स गो। सबसे पहला टास्क है इसको, इस टेढ़ापने को ठीक करने की कोशिश। अगर तुम इसको प्रॉपर देखो तो इसके चारों तरफ ये दांत है, बट इस तरफ को वो टीथ नहीं है क्योंकि ये टूटा हुआ है। तो हम कर क्या सकते हैं, मेन क्वेश्चन तो यही है, हम कर क्या सकते हैं। तो अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, देख सकते हो। इसका हाइट ठीक है, बढ़िया है। तो मैं एक नया सर्कल बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ एक पेपर। अभी के लिए मैं एक पेन से आउटलाइन ले रहा हूँ। ओके, तुम देख सकते हो मैंने ले लिया है एकदम बढ़िया एक गोला। अब इसके अप्रोक्सीमेट मुझे एक प्रॉपर गोला चाहिए, तो मैं कंपास का यूज़ करूँगा। तो हाँ, मेरे पास कंपास भी है। मैं हमेशा कागज से रोला बनाता हूँ, मैं गोला बनाता हूँ। रोला जमाना है लोंडो में, रोला। ये लगभग 8 सेंटीमीटर के करीब है, तो हम इसका बीच का लेंगे। 4 सेंटीमीटर के करीब लिया है, ये देखो। तो 4 से थोड़ा ज़्यादा लेके मैं यहाँ पे करता हूँ एक गोला। अब वैसे यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो डायरेक्ट इसके ऊपर करना है ना, पीवीसी शीट के ऊपर। शेप निकालते हैं, चलो जी। तो ये हमने शेप निकाल दिया, जो कि इससे तो बड़ा है, या इतना तो हमें पता चल गया इससे बड़ा है। वो क्या है ना, इसको हम गर्म करके टेढ़ा भी करेंगे, फिर साइड का थोड़ा काटेंगे भी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो मैंने चारों ओर एक आउटलाइन भी बनाई है, पता नहीं क्यों। अब इसको काट के निकालते हैं। तो इसको बेंड करने के लिए हम हमारा फेवरेट चीज यूज करने वाला है, तवा। इसके ऊपर हम रख के इसको ऐसे दबा देंगे। तो इसको हम धीरे से बीच में प्लेस करेंगे और फिर ऐसे कपड़े से दबाएंगे। अब ये कुछ ऐसा हुआ है, तुम इसको अगर देखो तो ये कुछ टेढ़ा हुआ है ऐसा, जितना हमें टेढ़ा चाहिए था, और हमारा फोकस बहुत ही बेकार है। अब इसके मुकाबले ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और इसके बीच में करने वाले हैं होल। दिस इज अ जुगाड़ू रोटरी टूल। भाई साहब, वायर तक गर्म हो गया, वायर गर्म होकर कट भी गया। तो जो भी है, ये शेप में तो आ ही गया है, गोला हो चुका है बढ़िया से। तो ये है एक 4 वोल्ट का ही बैटरी है, ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये पूरा 4 वोल्ट का बैटरी, बट इसका करंट बहुत ज़्यादा है। तो या 4 वोल्ट का बैटरी का करंट इतना ज़्यादा होता है कि ये तार ही काट देता है, मतलब। तो मुझे बाकी का घिसाव अपने हाथों से करना पड़ेगा। तो चलो अपना काम करते हैं। यहाँ से निकाल लिया हमने हमारा ये, और यहाँ पे देखो नियोडेनियम लगा हुआ है। तो ये मैग्नेट यूज़ हुआ था पिछली बार, ये नियोडेनियम ही है, देख सकते हो कलर भी। और ये दोनों जो है वो है हेडफोन के अंदर के, ये भी नियोडेनियम ही है, लग तो रहा है, इतना पावरफुल है तो नियोडेनियम ही होगा। और होल ऐसा हुआ है कि ये नियोडेनियम इसके अंदर
एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले पोलैरिटी देखते हैं। ये इस तरफ है तो हमें इसको ऐसे ही घुसाना पड़ेगा। तो मैंने एक गियर मोटर तोड़ा है तो उसके अंदर का गियर मैं यूज़ करूँगा। अब इसको मैं एकदम शांति के साथ इसके बीच में प्लेस करूँगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, हाँ जी। अब मैं निकाल नहीं सकता, निकालूंगा तो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जाएगा, बट हाँ ठीक है, ये ऑलमोस्ट सीधा ही है। तो एक बार चेक करते हैं, हम एक कार मोटर लगा रहे हैं। फिट करना तो इशू नहीं है, मेन इशू है इसको चलाना, मतलब चलेगा कि नहीं। तो फिट हो जाए भाई। ओ भाई साहब, कभी तुमने मोटराइज स्पार्क देखा है? ये देखो, मोटराइज स्पार्क से हाथ जल गया मेरा भाई। ये इतना ज़्यादा करंट देता है, 4 वोल्ट का बैटरी है ये देखो। यहाँ से भी मैंने ऐसे पकड़ रखा था ना, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे, तो और क्योंकि मोटर है भाई साहब, गलत सीन सारे मेरे साथ ही होते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी तो हाथ जलाए भाई, 4 वोल्ट का बैटरी इतना ज़्यादा जला सकता है, तो सोचो हाई टेंशन के वायर कितने गंदे तरीके से जलाते हैं भाई। दवाई लगाओ। तो हाथ जलने के बाद ये देखो, ये है वो मोटर जिसका हमने यूज़ किया था, और ये है सिमिलर मोटर। इसको अगर हम खोलते हैं तो इसका वाइंडिंग उतना भी बुरा है नहीं भाई, मतलब ठीक सा मोटा वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग का मतलब क्या पता है? पतले कॉपर वायर, और ज़्यादा वाइंडिंग का मतलब है करंट कम लेना। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा करंट ले लिया कि भाई साहब हाथ ही जला दिया। अच्छा, मेरे को लगता है ना कि मैंने पकड़ते पकड़ते ना इस लोहे को टच कर दिया था, इस बॉडी को, क्योंकि देख सकते हो ये बॉडी थोड़ा सा पिघल चुका है। हाँ यही हुआ होगा, मैंने इन दोनों बॉडियों को टच कर दिया था, क्योंकि इनमें ना फायर बहुत होती है। ये देखो, देख पा रहे हो, 4 वोल्ट का बैटरी है क्या, लेकिन फायर होता है। तो अगर थोड़ा सा भी मेटल कांटेक्ट आता है तो ये गर्म हो जाता है गंदे तरीके से। तो मेरे ख्याल से मैंने वही किया था, इसके लिए गर्म हुआ था। हाँ, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दोबारा ट्राई करेंगे। तो गाइज इतना तो है कि ये प्रोटोटाइप नेम से काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा फिर से दिखाऊं। या उतना फास्ट और उतना बढ़िया नहीं, बट काम कर रहा है। ये बहुत हिल रहा है, बट हाँ ये बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। ओह शिट। तो देखो ऐसा मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने वायरिंग कनेक्शन सोल्डिंग नहीं किया, बस लगा दिया किस तरह। तुमको मैं अगर बढ़िया से दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो बस मैंने ऐसे घुमा के लगा दिया है, क्योंकि ये काम तो करेगा भाई, घूम तो जाएगा। मोटर चलाने के लिए सबसे सस्ता उपाय है ये। और ये जो चीज़ है ये लगता हमेशा टीरा ही है, मुझे नहीं पता क्यों। इसको एक बार चला के देखते हैं, और चलाने से पहले ही पता चल गया कि ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है। बट खैर पहले एक बार चला के देखते हैं कि ये चल रहा है और हमारा नेमेसिस घूम भी रहा है। ये घूम रहा है। ओह शिट। ये घूम तो बहुत ही बढ़िया से रहा है। इसको थोड़ा सा थमाते हैं, रुको, वायर गर्म होने लग गया। इसको लगाते हैं, अब चलाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तब तो ये चल रहा था, अब इसके अंदर क्या माता आ गई? आओ हम तुमको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि मैंने अब ये इसे निकाल लिया है, अब इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगा, और अब मैं इसको नीचे से स्टार्ट करूंगा। अब तुम देखो बस, ये देखो घूम रहा है। इस टाइम पे एकदम स्टेबल घूम रहा है। देखो स्पीड पकड़ लिया इसने, ये घूम रहा है, स्टेबल घूम रहा है, एकदम स्पीड पकड़ लिया। तुम देख पा रहे हो, एकदम बढ़िया से स्पीड पकड़ लिया इसने, कोई परेशानी नहीं। लेकिन तब क्या इसके अंदर माता आ जाती है जब हम इसको लगाते हैं? तो ऐसा सोच मेरे को भी आ रहा था। तब मेरे को पता चला कि, मतलब मेरे को लगा इसे घूमने नहीं दे रहा है, वो है इसका वाइब्रेशन। जैसे कि अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो मेरा हाथ वाइब्रेट करता है, जिससे कि
ये स्टेबल घूम लेता है बट ये पूरा वाइब्रेट करता है, तो मेरे को कुछ वैसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे कि ये वाइब्रेट करे। One day later. अब देखो मैंने इसके चारों ओर से डंडे निकाल दिए क्योंकि सीन हो रहे थे, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया भाई, क्योंकि पूरा घूम नहीं रहा था और साथ ही साथ इसके पीछे भी वही सिस्टम है। तो मैंने बस मोटर लगा दिया जिससे कि बस इतना सा मैग्नेट घूमता है, क्योंकि मुझे बस इसे घुमाना था। तो मैंने इसके अंदर वही सबसे कमज़ोर वाला मोटर यूज़ किया है। ये 4 वोल्ट में ठीक से काम ही नहीं करता, तो मैं इसलिए इसमें 12 वोल्ट यूज़ करूँगा। ये मैंने 12 वोल्ट का पैक बनाया था, यहाँ सीरीज़ में कनेक्ट है सारे। इसको अगर चलाऊँ तुम आवाज़ सुनो, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा आवाज़ होंगी क्योंकि देखो आवाज़ तो सुन पा रहे हो, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। वैसे बाकी तुम देख सकते हो, इसकी मैंने ऐसी की तैसी कर दिया तुम स्टेडियम की। ये देखो सारी तोड़ दिया क्योंकि हाइट मैच नहीं हो रहा था, मेरे पास पीवीसी भी नहीं पड़ा था, तो मैं ये जुगाड़ लगा रहा हूँ भाई साहब प्रोफेशनलिटी की। ऐसी की तैसी ऐसी लग रही है ना कि घड़ी भी फिर से आ गई। तो जो भी है इसको हम इसमें फिक्स करते हैं और लॉन्च करते हैं। अगर ये घूम गया तो बैटरी में मजा आएगा। वाह। और हाँ, मैंने इसके नीचे वो बड़ा वाला मैग्नेट लगा दिया और इसके अंदर छोटे, मतलब इसका जो और एक मैग्नेट था वो है, मतलब सारे बड़े वाले मैग्नेट है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही वाबलिंग कर रहा है। मतलब जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ना तब तो ये ठीक घूमता है। पता नहीं टकाटोमी वालों ने कैसे बनाए थे। ये देखो पहले तो ये स्टार्टिंग बहुत बढ़िया से लेता है बट एंड की तरफ इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इतना मेहनत खाली तो किया नहीं जा सकता गाइस। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए चिपकाने वाला हूँ, थोड़ा सा फेविक्विक, यप, और फिर इसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। या भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, हमें इसे घुमाना तो है, मुझे भाई बनाना तो है। लेट्स गो गाइस। अब होपफुली ये काम करेगा। लेट्स गो। ये हिल रहा है, लेट्स गो। ये हिल रहा है और ये राइट घूम रहा है। ओके लेट्स गो, स्टॉर्म लॉन्च करते हैं। ओ व्हाट, क्या ये भाई मेरे से बन ही नहीं रहा, क्या हो रहा है ये। मैंने अंधा कोशिश कर दिया लेकिन बन ही नहीं रहा भाई। मैग्नेट ये खराब नहीं है, सारे के सारे बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स हैं, लेकिन टकाटॉमी वाला मजा, वो वाला मजा नहीं आ रहा। पता ही नहीं चल रहा हुआ क्या है भाई, वो वाला मजा आ क्यों नहीं रहा, और मेन बात काम क्यों नहीं कर रहा। भाई जी इतना वीडियो देखा मेरे को यार, चाहिए था एक ऐसा स्टेडियम यार, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा। होली शिट मैन। तो आज की वीडियो में हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब आज की वीडियो में तुम्हारा गंदे वाला कटा है। तो लेट्स गो। मिलते हैं नए वीडियो में यार, कोशिश करेंगे, ट्राई कोशिश जारी रहेगी। तो यहाँ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।